क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिविनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति मूढ़ हो जाती है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश से मनुष्य खुद का नाश कर बैठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आज फिर एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसमें आपको क्रोध के बारे में पता लगेगा कि क्रोध करने से व्यक्ति खुद का ही नुकसान करता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी प्राचीन काल की है, जब चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अम्बरीश राज्य करते थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। सार्वभौम सम्राट होते हुए भी महाराज अम्बरीश भौतिक सुख सुविधाओं से परे थे। एक दिन जब वे एकादशी व्रत का पारण करने वाले थे, उसी समय महर्षि दुर्वासा अपने कुछ शिष्यों के साथ उनके द्वार पर आए। महाराज ने उनका स्वागत किया और शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। महर्षि दुर्वासा ने राजा का निमंत्रण स्वीकार किया और बोले, ठीक है राजन, परंतु हम सभी थके हुए हैं, इसलिए पहले हम सभी यमुना नदी में स्नान करने जाएंगे और उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। महर्षि को बहुत देर हो गई थी, वह अभी तक नहीं लौटे थे और इधर महाराज अम्बरीश के व्रत पारण का समय हो रहा था। महाराज ने राजगुरु से इस विषय पर परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। राजगुरु ने उनसे कहा, महाराज, आप तुलसी दल के साथ जल पीकर पारण कर लें, इससे आपकी पारण विधि भी हो जाएगी और दुर्वासा ऋषि के भोजन कराने से पूर्व ही पारण करने के पाप से भी बच जाएंगे। महाराज ने जल ग्रहण कर लिया। कुछ देर बाद महर्षि दुर्वासा लौटे तो उन्होंने अपने योग बल से राजन का पारण जान लिया और इसे अपना अपमान समझकर महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा नोची और महाराज अम्बरीश पर फेंक दी। वह जटा कृत्या नामक राक्षसी बनकर राजा को मारने दौड़ी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो कि राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए तैनात रहता था, उसने एक ही बार में कृत्या राक्षसी का वध कर दिया और अब महर्षि दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ा। अब भागने की बारी महर्षि की थी। वे बारी बारी से इंद्र, ब्रह्मा और भगवान शिव के पास गए, परंतु सभी ने उनकी सहायता करने में अपनी असमर्थता जताई। लाचार होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी उनका पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी यह कहकर विवशता जताई कि मैं तो स्वयं भक्तों के वश में हूँ, तुम्हें भक्त अम्बरीश की शरण में ही जाना चाहिए, जिन्हें निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोध में आकर प्रताड़ित किया है। अंत में हारकर महर्षि दुर्वासा को राजा अम्बरीश की शरण में ही जाना पड़ा। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और सुदर्शन चक्र वापस लौट गया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से महर्षि ने क्रोध किया और बाद में पछतावे के सिवा कोई चारा नहीं रहा। खुद का ही नुकसान हुआ, इसलिए क्रोध से बचकर रहें, मन को शांत रखने की कोशिश करें, क्योंकि गुस्से में सामने वाले से ज़्यादा खुद को ही नुकसान होता है।